अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सुबह तालबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं वो हमने जितना भी ग्रामर के ऊपर से उर्दू में पढ़ा है और जिसकी तैयारी की है, तो तमाम ग्रामर के ऊपर से हम जो है मुकम्मल सवालात की मालूमात हासिल करने वाले हैं कि इम्तिहान में किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस तलबात अभी आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारे सवालात एक के बाद एक आएंगे। उन तमाम सवालात को आपको भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़कर उन तमाम सवालात को समझाया जाएगा। तो इस तलबात आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। ज़ैल में उन दो मुतबादिल की शनाख्त कीजिए जिसके तलफ़्फ़ुज़ में हरूफ़ कमरी का कायदा इस्तेमाल होता है। कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है? सवाल में पूछा गया है हरूफ़ कमरी। अब हरूफ़ कमरी ऐसी सुबह अलबत् हमने पढ़ा है कि जिन हरूफ़ के अंदर लाम की आवाज़ निकलती है, जिन हरूफ़ के अंदर लाम की आवाज़ निकलती है उसे हरूफ़ कमरी कहते हैं। अब ऑप्शन में मुतबादिल में दिया है और रहमान हरूफ़ कमरी नहीं है, दूसरे अशम्स हरूफ़ कमरी नहीं है क्योंकि इसमें लाम की आवाज़ नहीं निकल रही है, तीसरा अल कमर और चौथा है वल असर। तो अज़ीज़ सुलबा तालबात, मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4, मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4 ये हमारा सही जवाब रहेगा। वल अल कमर और वल असर, वल असर। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अमीर, सज़ा, सर्द, तूल, इन अल्फाज में मजमूई तौर पर हरूफ सही की तादाद कितनी है? 4 हर्फ दिए, 5 हर्फ दिए है। अमीर, सज़ा, सर्द, तूल, 4 हर्फ दिए है, 4 लफ्ज़ दिए है। इसमें से हमको पहचानना है कि हरूफ सही की तादाद कितनी है। तो इस अलबत् अमीर में जो है अलीफ और या जो ये हरूफ इल्लत है। कौन से हरूफ है? हरूफ इल्लत। तो पहले हर्फ में 2 है, दूसरे हर्फ में लफ्ज़ में भी 2 है, सीन और ज़ा। तीसरे हर्फ में भी तीनों है। सर्द में तीनों हरूफ सही है। अलीफ, वाव, या को छोड़कर जो हर्फ बचते हैं वो तमाम हरूफ जो है हरूफ सही कहलाते हैं। और तूल में भी वाव सिर्फ जो है हरूफ इल्लत है, बाकी 2 जो है हरूफ सही है। तो अज़ीज़ सुलबा तालबात, इस सवाल के अंदर 9 जवाब सही है। कितना जवाब सही है? 9। अलीफ और या को छोड़ और वाव को छोड़कर जो हुर्फ बच रहे हैं उन तमाम हुरूफ की हम जमा करेंगे तो हमको हुरूफ सही की तादाद पता चल जाएगी। तो इसमें 9 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? हुरूफ सही कितने हैं? 9। हुरूफ सही 9 है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दिए गए मुतबादिलात में से उस लफ्ज़ को पहचानिए जिसमें एक हर्फ मुशद्दद है। क्या है? एक हर्फ मुशद्दद है। पहला है माँ, दूसरा है आला, तीसरा है मुक़द्दर और चौथा है जंग। तो इस अलबत् हमने पढ़ा है कि मुशद्दद हर्फ किसे कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आती है। तो मुक़द्दर जो है, मुक़द्दर इस पर तशदीद आ रही है। तो हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर 3 मुक़द्दर। क्या रहेगा? मुक़द्दर। अगला सवाल देखते हैं। साकिन हरूफ पर खाली जगह की अलामत लगाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर ज़ेर, ज़बर, तनवीन, जज़म, तशदीद, मुशद्दद हर्फ, इन तमाम के बारे में हमने पढ़ा है। तो साकिन हर्फ पर कौन सी अलामत लगाते हैं? जज़म की अलामत लगाते हैं। कौन सी अलामत लगाते हैं? जज़म की। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, तेज़ रफ्तारी के साथ में जाएंगे क्योंकि इम्तिहान को बहुत कम वक्त बचा है। अगला सवाल है, जब नून की आवाज़ खाली जगह से निकलती है तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। कहाँ से निकलती है? नाक से। कहाँ से? नाक से। जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहेंगे। जैसे माँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ, ये तमाम जो है नून गुन्ना वाले अल्फाज है। अगला सवाल है, लफ्ज़ मुअल्ला के आखिरी हरूफ पर मौजूद अलामत एराब का नाम मुतबादिलात में तलाश कीजिए। मुतबादिलात में क्या करना है? हमको तलाश करना है
कि मुअल्ला जो लिखा है मुअल्ला, मुअल्ला, तो इस पर जो ये अलामत है खड़ा ज़बर की, इसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ मुख्तसर, वाव मारूफ मुकम्मल, नहीं सॉरी, ज़बर पहला ऑप्शन है ज़बर, दूसरा तनवीन, तीसरा अलीफ़ ममदूदा और चौथा है अलीफ़ मकसूरा। तो इस सूरत हमने तमाम इन चारों मुतबादिलात को पढ़ा है, ज़बर को भी पढ़ा है, तनवीन को भी पढ़ा है। अलीफ़ ममदूदा किसे कहते हैं? मद वाले अलीफ़ को, जैसे आम, जाम, ताम, ये तमाम अलीफ जो है अलीफ़ ममदूदा। तो हमारा जवाब रहेगा अलीफ़ मकसूरा। क्या रहेगा? अलीफ़ मकसूरा। तज़ीज़ तलबात, अलीफ़ मकसूरा खड़े ज़बर को कहते हैं। किसको कहते हैं? खड़े ज़बर को। जिस लफ्ज़ के ऊपर खड़ा ज़बर हो वहाँ पर अलीफ़ मकसूरा इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल की जाती है? अलीफ़ मकसूरा। अगला सवाल है, कौमी परिंदा मोर के वाव की किस्म मुतबादिलात में से मुंतखब कीजिए। क्या कीजिए? देखो इस बात, मोर के अंदर वाव की आवाज़ मुकम्मल तौर से लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है, लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है। तो ऐसी वाव को वाव मजहूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव मजहूल। वाव मारूफ मुख्तसर में जो है वाव को पेश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस तौर पर? जैसे उस्ताद है ना, उमंग, ये चीज़ है वाव मारूफ की मिसाल है। वाव मारूफ मुकम्मल में जो है वाव को लिखते हैं लेकिन उसको पेश के जैसा पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? जैसे ऊन, भूत वगैरह। और वाव मादुला में वाव लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, जैसे ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश, हम इसको समझते भी जाएंगे। तो जो हमारा जो मुतबादिल है वो है वाव मजहूल। क्या है? कौमी परिंदा मोर में कौन सी वाव इस्तेमाल की गई है? तो वाव मजहूल इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल है, ज़ैल के जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ में वाव की किस्म मुतबादिला से मुंतखब कीजिए। यहाँ पर जो है गर्मी की शिद्दत से सारे खिलाड़ी थकन से चूर हो गए। क्या हो गए? चूर हो गए। तो यहाँ पर जो है वाव को पेश के जैसे इस्तेमाल किया गया है। वाव लिखी गई है और उसको पेश के जैसे इस्तेमाल किया गया है, तो उस वाव को वाव मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव मारूफ। अगला सवाल देखेंगे ऐसी शुरुआत अलबाद, दर्ज झैल लफ्ज़ से मुरक्कब लफ्ज़ बनाने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जैसे देख लिखा है, क्या लिखा है? देख। तो मुतबादिल में दिया है कि देख से मुरक्कब लफ्ज़ बनाना है। पहला है देख राख, दूसरा है जाल, तीसरा है बाल और चौथा है भाल। तो देख जमा भाल क्या हो जाएगा? देख भाल। क्या हो जाएगा? देख भाल। ये मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। तो हमारा जो मुतबादिल रहेगा वो रहेगा हमारा मुतबादिल रहेगा भाल। चौथा मुतबादिल है भाल। अगला सवाल देखेंगे, दिए गए लफ्ज़ में कौन सा लफ्ज़ जोड़ने पर मुरक्कब लफ्ज़ बनता है? सदा लफ्ज़ दिया है। अब सदा लफ्ज़ में से कौन सा लफ्ज़ हम जोड़ेंगे तो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा? पहला मुतबादिल है फूल, गलत है। पेड़, गलत है। बहार। तीसरा मुतबादिल हमारा सही है, सदा बहार। सदा बहार, ये मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। अगला सवाल है, ज़ैल के लफ्ज़ से जोड़कर बनने वाला दोहरा लफ्ज़ का नंबर लिखिए। जैसे धन, धन से कौन सा लफ्ज़ हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा, दोहरा लफ्ज़ बनेगा, जोड़ लफ्ज़ बनेगा। तो आएगा धन दौलत। क्या आएगा? धन दौलत। मुतबादिल नंबर 3। मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, मुतबादिल नंबर 3। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जैसे ज़ात पात वैसे रंग वो खाली जगह। जैसे ज़ात पात इस्तेमाल किया गया है वैसे रंग वो खाली जगह। रंग वो तो खाली जगह में क्या आएगा वो हमको तलाश करके लिखना है। पहला मुतबादिल है नस्ल, दूसरा मुतबादिल है भरना, तीसरा है रोगन, चौथा है रूप। तो इसी तलबत हमारा जवाब रहेगा रंग व रूप। क्या रहेगा? रंग व रूप। अगला सवाल है, अक्ल से मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। अक्ल से, अक्ल में कौन सा हम लफ्ज़ जोड़ेंगे तो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा?
तो पहले मंद, दूसरा है मंदा, तीसरा है मंदी और चौथा है तीनों सही। तो अकल से अकलमंद बनेगा, अकल से अकल जमा मंद बराबर अकलमंद। कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा? अकलमंद। तो हमारा मुतबादिल रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर मुतबादिल हमारा सही रहेगा। अगला सवाल है, ज़ैल में जो मुरक्कब लफ्ज़ ना हो उसे पहचानिए। जो मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है उसे पहचानना है। इज़्ज़तदार मुरक्कब लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ जुड़कर बना है। अमलदार मुरक्कब लफ्ज़ है। शानदार मुरक्कब लफ्ज़ है। लेकिन सरदार जो है वो मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। सरदार जो है, सरदार ये एक ही लफ्ज़ है। तो हमारा मुतबादिल नंबर 4 सही रहेगा, मुतबादिल नंबर 4 सही रहेगा। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर सवालात दिए हैं और हमको मुरक्कब लफ्ज़ पहचानना है। तो रूप, रंग, रूप का मुतबादिल कौन सा आएगा? रंग आएगा। नाप, तोल, धन, दौलत, नन्हे मुन्ने, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन। यहाँ पर दिया है सवाल, ज़ैल के हर जाली लफ्ज़ से जोड़कर बनने वाले मुरक्कब लफ्ज़ का दूसरा लफ्ज़ पहचान कर उसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। हमको भरना है। तो रूप का रंग आएगा, नाप का तोल आएगा, धन का दौलत आएगा, नन्हे का मुन्ने आएगा और चाल का क्या आएगा? चलन आएगा। प्यारे बच्चों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में उस जुमले को पहचानिए जिसमें इस्म है, जिसमें नाम दिया गया है, उस जुमले को पहचानना है। पहला मुतबादिल, किताब बड़ी खूबसूरत है। दूसरा है वो रो रहा है। तीसरा है तुम कहाँ जा रहे हो और चौथा है हम खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों सिर्फ पहले मुतबादिल में नाम दिया है, किताब, किताब एक नाम है। तो हमारा मुतबादिल में हमारा जो जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1, मुतबादिल नंबर 1। अगला सवाल है, गधा तेज तेज भागा जा रहा है। इस जुमले में इस्म पहचानिए। क्या पहचानना है? इस्म पहचानना है। तो इस जुमले में गधा जो है ये इस्म है। गधा जो है क्या है? गधा इस्म है। तो हमारा मुतबादिल नंबर 2 सही रहेगा, गधा। अगला सवाल है, ज़ैल में इस्म आम रखने वाला जुमला पहचानिए। इस्म आम जुमले में पहचानना है कि कौन से मुतबादिल में इस्म आम का इस्तेमाल किया गया है। पहला है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा ये है, इसमें ख़ास है। क्या है? दरख्त हरे भरे हैं। तीसरा मुतबादिल, लड़का रो रहा है। चौथा है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इस सवाल के अंदर 2 मुतबादिल सही है। दरख्त हरे भरे हैं, तो दरख्त जो है इसमें आम है। दरख्त क्या है? अगर मैं कहता आम का दरख्त तो इसमें ख़ास हो जाता, आम का दरख्त कहता तो इसमें ख़ास हो जाता। तो यहाँ पर मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 सही है। मुतबादिल नंबर 3 दरख्त और मुतबादिल नंबर 2 लड़का। ये इसमें आम की मिसालें हैं, इसमें आम की मिसालें हैं। अगला सवाल देखेंगे, नाजिया ने अपनी गुड़िया सुरैया को दे दी। इस जुमले में इसमें आम पहचानी। वही सवाल है। पहला मुतबादिल है नाजिया, नहीं नाजिया इसमें ख़ास है, ख़ास नाम लिया गया। दूसरा है सुरैया, ये भी इसमें ख़ास है। तीसरा अपनी, कोई नाम ही नहीं है। और चौथा है गुड़िया। तो हमारा जवाब जो सही रहेगा मुतबादिल नंबर 4 गुड़िया, मुतबादिल नंबर 4 गुड़िया। अगला सवाल देखेंगे, ज़ैल में इसमें ख़ास रखने वाला जुमला पहचानिए। वो जुमला पहचानना है जिसमें इसमें ख़ास इस्तेमाल किया गया है। दरिया तेज़ी से रवा है। दरिया इसमें आम है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के इसमें आम है। बस मुसाफिरों से भरी हुई है। बस इसमें आम है। और अहमद मस्जिद गया, तो अहमद जो इसमें ख़ास है, अहमद इसमें ख़ास है। लड़के मस्जिद गए ऐसा नहीं इस्तेमाल किए गए। अगर लड़के मस्जिद के इस्तेमाल होता तो हम इसमें आम को भी उसमें इस्तेमाल करते। यहाँ पर अहमद जो इसमें ख़ास है, अहमद क्या है? इसमें ख़ास है। अगला सवाल है, नासिक के अंगूर बहुत मशहूर है। इस जुमले में कितने इसमें ख़ास है? इस जुमले में कितने इसमें ख़ास है? तो नासिक एक इसमें ख़ास है, अंगूर इसमें ख़ास है, 2 इसमें ख़ास है। एक नासिक है और दूसरा
अंगूर है, अंगूर और नासिक। तो दूसरा मुतबादिल हमारा सही है, दूसरा मुतबादिल हमारा सही है। इस जुमले में दो इसमें ख़ास इस्तेमाल किए गए। सवाल को देखना जिस सवालात जो है अलग अलग तरह से पूछे जा रहे हैं, सवालात अलग अलग तरह से पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, सही लफ्ज़ के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। जैसे फूलों का गुच्छा वैसे केले की खाली जगह। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़, इसमें का सवाल है ये, लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़। तो फूलों का गुच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो केले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? केले की गड्डी गलत, केले की लड़ी गलत, केले की थई गलत, केले की गहल। मुतबादिल नंबर 4 केले की गहल क्या है? सही जवाब केले की गहल। अगला है, जैसे सिपाहियों की फौज वैसे सवारों का दस्ता। सवारों का दस्ता, सवारों का दस्ता। सवारों का बेड़ा नहीं कहेंगे, सवारों का झुरमुट नहीं कहेंगे, सवारों का कारवां। ऊँटों का कारवां कहते हैं, सितारों का झुरमुट कहते हैं और जहाज़ों का बेड़ा कहते हैं। जैसे बांसों का जंगल वैसे मवेशियों का रेवड़। मवेशियों का रेवड़। हाँ, मवेशियों का रेवड़। थोड़ा स्पीड में जाएंगे हम। अगला सवाल देखेंगे, जैसे पानों की ढोली वैसे रोटियों की थई। रोटियों की थई, रोटियों के लिए एक लफ्ज़ के मजमूए के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? रोटियों की थई। जैसे बालों का गुच्छा वैसे लकड़ियों का गट्ठा। लकड़ियों का। अजी शुरुआत अलबाद आपके सामने जो सवाल स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके भी सवालात को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वक्त कम होने की वजह से हम बहुत स्पीड में हमको जो है तमाम सवालात को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अजी शुरुआत अलबाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, उसको भी सवालात जो पेपर में किस तरह पूछे गए हैं वो तमाम 4 साल के सवालात आपको हल कराए जाएंगे। 4 साल के सवालात आपको मुकम्मल तौर से हल कराए जाएंगे। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हमको स्पीड में जाना पड़ेगा। अगला सवाल है, जैसे बालों का गुच्छा वैसे लकड़ियों का गट्ठा। उसके बाद है, दर्ज झेल इसम के लिए मुनासिब लफ्ज़ चुनकर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। गुच्छा किसका? अंगूर का खोशा आता है, रेशम का लच्छा आता है, बालों का गुच्छा आता है। बालों का गुच्छा। तो सही मुतबादिल क्या रहेगा हमारा? मुतबादिल नंबर 1 बालों का गुच्छा। गुच्छा किसके लिए? एक लफ्ज़ के लिए, एक मजमूए के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बालों का गुच्छा। बालों का गुच्छा। अगला सवाल है, टिकड़ी किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? टिकड़ी। फौज की टिकड़ी गलत है, बदमाशों की टिकड़ी गलत है, कबूतरों की टिकड़ी सही है। कबूतरों की टिकड़ी, कबूतरों की टिकड़ी। फौज का दस्ता आता है, बदमाशों की टोली आती है, भेड़ियों का गौल आता है। क्या आता है? गौल। झुरमुट किसका? झुरमुट किसका? तो तारों का, सितारों का झुरमुट, सितारों का झुरमुट। ढोली किसकी? पानों की ढोली, पान की ढोली, पान की ढोली। लच्छा किसका? रेशम का लच्छा, रेशम का लच्छा। आगे बढ़ेंगे। मंदरजा ज़ैल मुतबादिलात में जो इसमें फ़ाइल नहीं है उसे पहचानिए। इसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला, काम करने वाला। शायर इसमें फ़ाइल नहीं है। मुसन्निफ़ इसमें फ़ाइल, शेर कहने वाला, शायर शेर कहने वाला इसमें फ़ाइल है। मुसन्निफ़ भी इंसाफ करने वाला इसमें फ़ाइल है। मुसन्निफ़ जो है सन्फ़ लिखने वाला है ना, इबारत लिखने वाला, सबक लिखने वाला। नाकिद जो है तनकीद करने वाला, ये भी इसमें फ़ाइल है। शेर इसमें फ़ाइल नहीं है, शेर जो है इसमें फ़ाइल नहीं है। उसके बाद में अगला है, कातिल इसमें फ़ाइल है। मकतूल इसमें मफ़ऊल है। मकतूल क्या है? मकतूल इसमें मफ़ऊल है। हाकिम हुक्म करने वाला इसमें फ़ाइल है। मुंसिफ इंसाफ करने वाला भी इसमें फ़ाइल है। मकतूल इसमें मफ़ऊल है कि जिस इसम पर काम हुआ हो, है ना, कत्ल होने वाला। अगला है, ऐलान
मुअल्लिन, मुअज्जिन, हाफिज़। मुअल्लिन ऐलान करने वाला, इसमें फ़ाइल है। मुअज्जिन अजान देने वाला, इसमें फ़ाइल है। हाफिज़ हिफ्ज़ करने वाला, इसमें फ़ाइल है। तो हमारा जवाब रहेगा ऐलान। क्या रहेगा? ऐलान। इसमें फ़ाइल नहीं है। ऐलान इसमें फ़ाइल नहीं है। जिस पर भी भरोसा करो वही धोखा देता है। जिस पर भी भरोसा करो वही धोखा देता है। इसमें पहचानना है किस किस्म की ज़मीर इस्तेमाल की गई है। तो पहला ज़मीर मौसूला, दूसरा ज़मीर इशारा, तीसरा ज़मीर मुश्तरिक और चौथा है ज़मीर शख्सी। चौथा क्या है? ज़मीर। तो अज़ीज़ तलबात, इसमें ज़मीर मौसूला कि जिन पर भरोसा करो वही धोखा देता है, एक मालूमात मिली है। क्या मिली है? हाँ, हमको मालूमात मौसूल हुई है, तो ज़मीर मौसूला इस्तेमाल हुआ इसके अंदर। अगला सवाल है, उस्ताद सबिहा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? यहाँ पर जो तुम है, तुम, ये कौन सी ज़मीर है? तुम जो है ज़मीर मुखातिब है। क्या है? ज़मीर मुखातिब है। ज़मीर इशारा, किसी की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है। ज़मीर गायब, कोई वहाँ पर गायब नहीं, सामने मौजूद है। और ज़मीर मुतकल्लिम जो उस्ताद है, बोलने वाला कौन है? उस्ताद है। तो तुम के लिए कौन सा ज़मीर इस्तेमाल किया गया है? ज़मीर मुखातिब। ज़मीर मुखातिब। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन सा ज़मीर है? सवालिया है। ज़मीर इस्तिफ़हाम, बहुत आसान है। ज़मीर इस्तिफ़हाम कौन इस्तेमाल किया गया है? कौन ज़मीर इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ज़ैल में खाली जगह मुनासिब ज़मीरों से मुकम्मल कीजिए। खाली जगह, कल वालदा के साथ बाज़ार गए थे। खाली जगह, हाँ, कल वालिद के साथ बाज़ार गए थे। पहला है तू, दूसरा है हम, तीसरा है हमारा, चौथा है तेरा। तो अज़ीज़ तलबात, हम कल वालिद के साथ बाज़ार गए थे। दूसरा मुतबादिल हमारा सही है हम। कौन सा मुतबादिल सही है? हम। अगला सवाल लेंगे, मेरे पास सुर्ख रंग का गुलाब है, ख़त कशीदा लफ्ज़ की किस्म बताइए। सुर्ख रंग पर खत खींचा गया है, तो सुर्ख कौन सा लफ्ज़ हमको पहचानना है? इस्म है, गलत। सिफत है, क्या है? सिफत। सुर्ख, लाल, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी बयान की जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। अगला सवाल है, दिए गए जुमले में सिफत पहचानिए। तख्ते सिया की तरफ देखो, ये जुमला है, इसमें सिफत पहचानना है। तो सिया जो है, सिया यानी काला, ये सिफत है। क्या है? सिफत है। अगला सवाल है, ज़ैल में उस जुमले का नंबर पहचानिए जिसमें सिफत इस्तेमाल नहीं की गई है। ऐसा जुमला चारों मुतबादिल में पहचानना है जिसमें सिफत इस्तेमाल नहीं की गई है। नंबर 1, कश्मीरी सेब का क्या कहना? कश्मीरी सेब का क्या कहना? इसमें इस्तेमाल कश्मीरी, सिफत निस्बती इस्तेमाल की गई है। अब्बू मुझे 3 गेंद खरीद दो। 3 सिफत अददी है। इफ्तार के लिए पाव किलो खजूर ले आओ। पाव किलो सिफत मिकदारी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हो रहा है, तो चौथा मुतबादिल हमारा सही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिफत इस्तेमाल नहीं की गई है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हो रहा है, इसके अंदर कोई भी सिफत इस्तेमाल नहीं की गई है। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया है, ज़ैल में सिफत अददी पहचानिए। सिफत अददी हमको पहचानना है, तो मुतबादिल नंबर हमारा 3 सही है। 5 बयाज़े नौनियत कंपनी की दीजिए। तो सिफत अददी की आएंगी 5 बयाज़े। उसके अलावा तीनों मुतबादिल में जो है सिफत अददी इस्तेमाल नहीं की गई है। अगला सवाल है, ज़ैल में सिफत मिकदारी पहचानिए। सिफत मिकदारी, तो मुतबादिल नंबर जो 2 जो है वो सही है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत ज़्यादा, ये सिफत मिकदारी है। क्या है? सिफत मिकदारी है। तो हमारा मुतबादिल नंबर 2 सही है। अगला सवाल है, दर्ज झैल जुमले में फ़ेल पहचानिए। क्या पहचानना है? फ़ेल, काम करने वाला। अहमद ने खाना खाया, हमारा जुमला है अहमद ने खाना खाया। तो खाया जो ये फ़ेल है, सॉरी फ़ेल जो है काम को बोलते हैं। फ़ेल यानी काम, फ़ेल यानी काम। तो खाया ये काम है। तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही है। मुतबादिल नंबर 4
खाया। उसके बाद में सवाल है दर्ज झेल जुमले में फ़ाइल पहचानिए। क्या पहचानना है? फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो अहमद ने मज़मून लिखा, तो अहमद जो है फ़ाइल है। अहमद क्या है? अहमद फ़ाइल है। अहमद क्या है? अहमद फ़ाइल है। अगला सवाल है दर्ज झेल जुमले में मफ़ऊल पहचानिए। मफ़ऊल यानी जिस पर काम हुआ है। जुमला देखेंगे, हामिद ने साइकिल खरीदी। हामिद ने साइकिल खरीदी, तो साइकिल जो है ये मफ़ऊल है। साइकिल क्या है? साइकिल मफ़ऊल है। दर्ज झेल जुमले में मफ़ऊल पहचानिए। कोई दो मफ़ऊल पहचानने को कहा है। अब्बू मिठाई और खिलौने लाए, तो मिठाई और खिलौने ये दोनों मफ़ऊल है। दोनों क्या है? दोनों मफ़ऊल है, क्योंकि दोनों पर काम हुआ है। दोनों पर, मिठाई पर भी काम हुआ है और खिलौनों पर भी काम हुआ है। अगला सवाल है दर्ज झेल जुमले में फ़ाइल पहचानिए। काम करने वाला, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जो है, मैं ये फ़ाइल है। क्या है? फ़ाइल है। अगला सवाल देखेंगे, दर्ज झेल में मुतबादिलात के हर गुरोह से गैर मुताल्लिक को अलहदा करना है। जो चारों में से गैर मुताल्लिक है, गैर मुताल्लिक, उसको अलहदा करना है। पहला है आज, दूसरा है कल, तीसरा है से पहले, और चौथा है बिलबिलाकर। चौथा क्या है? बिलबिलाकर। तो बिलबिलाकर ये अलहदा है, ये मुख्तलिफ है। तो हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर 4। अगला सवाल है बज़रिए तांगा। दूसरा मुतबादिल है घर में, तीसरा पूना तक, चौथा आस पास। तो बज़रिए तांगा ये मुख्तलिफ है। बज़रिए तांगा ये मुख्तलिफ है। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1। अगला सवाल है कई दफ़ा, बारहा, इर्द गिर्द, कई मरतबा। तो इर्द गिर्द जो है ये मुख्तलिफ है। इर्द गिर्द जो है ये मुख्तलिफ है, इसलिए हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 3, इर्द गिर्द। अगला सवाल है गलती से, खुशी से, तेज़ी से और ऊपर से। तो हमारा मुतबादिल नंबर 4 जो है वो सही रहेगा। ऊपर से ये मुख्तलिफ है। ऊपर से क्या है? ये मुख्तलिफ है। अगला है तलवार से, घर से, लकड़ी से, बल्ले से। तो जो दो नंबर है घर से, वो अलग है। तलवार से, लकड़ी से, बल्ले से, ये तीनों थोड़ा मिलते जुलते हैं, और 2 नंबर घर से ये अलग है, ये मुख्तलिफ है। अगला है अलगर्ज, अलकिस्सा, अलबत्ता, आज तक। तीनों में अल का इस्तेमाल है, लेकिन मुतबादिल नंबर 3 में कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 आज तक, आज तक ये हमारा जवाब रहेगा। ये जो अलआयदा है, क्या है? अलआयदा है। अगला सवाल है नाजिया वो फरियाद नीम शब में, नाला वो फरियाद नीम शब में ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। नीम शब में, तो हमको जो है ज़माना पहचानना है। क्या पहचानना है? नीम शब में, नीम शब में। तो ये इसका जवाब रहेगा कि ज़माना पहचानना है। तो चौथा मुतबादिल हमारा सही रहेगा। चौथा मुतबादिल क्या रहेगा? नाला वो फरियाद नीम शब में। नीम शब में जो है ये ज़मानी है। क्या है? ज़मानी, वक्त बता रहा है। क्या बता रहा है? वक्त बता रहा है, तो ज़मानी कहलाएगा। तकरारी किसे कहते हैं? बार बार को। मकानी किसे कहते हैं? जो जगह के एतबार से इस्तेमाल हुआ होगा। और तूरी किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए तूरी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो नीम शब में ये वक्त बता रहा है, तो यहाँ पर हम चौथा मुतबादिल हमारा सही रहेगा, वो रहेगा ज़मानी। अगला सवाल है महाबलेश्वर में हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोहरा ही हर तरफ जगह बता रहे, तो मकानी आएगा। क्या आएगा? मकानी आएगा। अगला सवाल है मेरे बारहा मना करने के बावजूद वो नहीं सुधरा। बारहा मतलब बार बार, तो तकरारी आएगा। क्या आएगा? तकरारी।
आगे देखेंगे, अगला सवाल है, अब पानी के जहाज से हज का सफ़र नहीं होता। देखो मकानी भी नहीं है, जो अंडरलाइन की ये जो लफ्ज़ है वो क्या है, हमको पहचानना है। आली भी नहीं है, किसी के ज़रिए से नहीं हुआ। ज़मानी भी नहीं है, वक्त भी नहीं। ज़रिया नुमा है, क्या है, ज़रिया नुमा, हाँ ज़रिया नुमा। मुंबई में लोकल ट्रेन से सफ़र करना मुश्किल है। लोकल ट्रेन से, ये भी ज़रिया नुमा है, ये भी ज़रिया नुमा है। असलम ने अमजद को हॉकी स्टिक से मारा। हॉकी स्टिक से मारा, तो ये आली इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, आली। मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही रहेगा, आली। आगे देखेंगे सवाल हमारा, पानी सर के ऊपर पहुंच चुका है। पानी सर के ऊपर पहुंच चुका है, इस जुमले में हर्फ जार पहचानना है। क्या पहचानना है, हर्फ जार। तो के ऊपर क्या है, के ऊपर जो है ये हर्फ जार है। जलसा गाह के बाहर काफ़ी भीड़ थी, तो के बाहर, के बाहर ये हर्फ जार है। माजिद की बदतमीज़ी वालिद साहब की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, तो से बाहर हर्फ जार है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं के साथ, तो के साथ ये क्या है, हर्फ जार है। अगला सवाल है, ज़ैल की खाली जगहों को मुनासिब हुरूफ इत्तफ से पूर्ण कीजिए। हुरूफ इत्तफ इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। तबीयत अच्छी है, सिर्फ ज़रा सी सर्दी हो गई है। मुतबादिल नंबर 2 ज़रा सी यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल होगा, सिर्फ। तबीयत अच्छी है, सिर्फ ज़रा सी सर्दी हो गई है। अगला सवाल है, गड्ढे को भर दिया गया ताकि इसमें कोई गिरे ना। ताकि इसमें कोई गिरे ना, ताकि जो है ये हर्फ इत्तफ है, इसलिए मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही होगा। या तुम जाओ या यहीं रहो। या तुम जाओ या मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही रहेगा। या तुम जाओ या यहीं रहो, या यहीं रहो। अगला सवाल है, ज़ैल के हर गुरोह में हर्फ इत्तफ की शनाख्त कीजिए। ज़ैल के हर गुरोह में क्या कीजिए, हर्फ इत्तफ की शनाख्त कीजिए। तो पहला पस, दूसरा पहले, तीसरा कब्ल, चौथा करीब। तो इन चारों में पस जो है ये हर्फ इत्तफ है। दूसरे सवाल में जब के हर्फ इत्तफ है। तीसरे सवाल में चूंकि ये हर्फ इत्तफ है। और चौथे सवाल में ताहम ये हर्फ इत्तफ है। और पांचवें सवाल में मगर ये हर्फ इत्तफ है। हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं, हमको स्पीड में जाना ही पड़ेगा, वक्त बहुत कम बचा है। अगला सवाल देखेंगे, ज़ैल के हर गुरोह से गैर मुताल्लिक मुतबादिल अलहदा कीजिए। 4 मुतबादिल दिए हैं, उसमें से एक गैर मुताल्लिक है, उसको हमको अलग करना है। सुबहान अल्लाह, वाह वाह, शाबाश। तो पहला सवाल में आ जो है ये गैर मुताल्लिक है। आ जो है ये गैर मुताल्लिक है। दूसरे सवाल में अफसोस ये गैर मुताल्लिक है। अफसोस ये गैर मुताल्लिक है। तीसरे सवाल में खुदा करे ये गैर मुताल्लिक है। खुदा करे जो है ये गैर मुताल्लिक है। चौथे सवाल में आहा ये गैर मुताल्लिक है। ये क्या है, गैर मुताल्लिक है, आहा। और पांचवें सवाल में अरे ये गैर मुताल्लिक है। ये क्या है, गैर मुताल्लिक है। आगे बढ़ेंगे अज़ीज़ तुलबा तलबात। ज़ैल के हर गुरोह से हर्फ फ़िजाइया की शनाख्त कीजिए। हर्फ फ़िजाइया की, कि हर्फ फ़िजाइया हैरत, खुशी, गम के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़, उसे फ़िजाइया हर्फ कहते हैं, फ़िजाइया लफ्ज़ कहते हैं। तो पहले सवाल में अरे बाप ये हर्फ फ़िजाइया है। अरे बाप ये हर्फ फ़िजाइया है। दूसरे में सुबहान अल्लाह ये हर्फ फ़िजाइया है। तीसरे में काश ये हर्फ फ़िजाइया है। और चौथे में अफसोस ये हर्फ फ़िजाइया है। क्या है, हर्फ फ़िजाइया है। तो अज़ीज़ तुलबा तलबात, हम जो स्टडी कर रहे हैं मुकम्मल सवालात उर्दू ग्रामर पर, इसका जो पार्ट 1 जो है ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। हिस्सा 1 जो है, पार्ट हिस्सा 1, हिस्सा 1 पार्ट 1 यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब बाकी के सवालात जो है हम जो है दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।